हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, किसी सिविल सूट में यदि डिफेंडेंट या प्रतिवादी की मृत्यु हो जाए तो सूट का क्या होगा, क्या सूट प्रोसीड करेगा, प्लेंटिफ की क्या ड्यूटी बनती है कि वो किस तरह से डिफेंडेंट के विधिक उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाए जाएं, इसके लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में क्या प्रोविजंस हैं, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, ऑर्डर 22 रूल 4 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या कहता है? वो ये कहता है, मैं पढ़ना चाहूंगा, वेयर वन ऑफ टू और मोर डिफेंडेंट्स डाइज and the right to sue does not survive against the surviving defendant or defendants alone, or a sole defendant or sole surviving defendant dies and the right to sue survives, the court on an application made in that behalf shall cause the legal representative of the deceased defendant to be made a party and shall proceed with the suit। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? ऑर्डर 22 रूल 4 के सेक्शन 1 का ये मतलब हुआ कि यदि कोई डिफेंडेंट की मृत्यु हो जाती है और राइट टू सू सर्वाइव करता है, मतलब वाद का कारण, जिस कारण हेतु वाद लाया गया है वो फिर भी एग्जिस्टेंस में रहता है और प्लेंटिफ एक एप्लीकेशन फाइल करता है कि डिफेंडेंट या प्रतिवादी के विधिक उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लिया जाए, तो कोर्ट इन सब कारणों को जानने के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारियों को उस एप्लीकेशन को कंसिडर करते हुए रिकॉर्ड पर लेगा। ऑर्डर 22 रूल 4 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो पार्टीज बनाई जाएगी बतौर डिफेंडेंट, उनको अपना डिफेंस पेश करने का अधिकार होगा। ऑर्डर 22 रूल 4 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि यदि कोई भी एप्लीकेशन ऑर्डर 22 रूल 4 के तहत विद इन स्टैच्यूटरी लिमिटेशन पीरियड फाइल नहीं की गई तो वो सूट अबैट हो जाएगा या दावा का उपशमन हो जाएगा या दावा निरस्त हो जाएगा। ऑर्डर 22 रूल 4 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जहां कोर्ट को लगता है कि वो प्लेंटिफ से एप्लीकेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डिफेंडेंट द्वारा डिफेंस ऑलरेडी पेश कर दिया गया है, तो वो डिफेंडेंट के विधिक उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लेने की एप्लीकेशन को एग्जम्प्ट भी कर सकती है और सूट को फर्दर प्रोसीड भी कर सकती है और अवेलेबल रिकॉर्ड के आधार पर जजमेंट भी प्रोनाउंस कर सकती है। ऑर्डर 22 रूल 4 का सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जहां पर प्लेंटिफ इग्नोरेंट है डिफेंडेंट की डेथ की डेट के बारे में, वहां पर प्लेंटिफ को जैसे ही पता पड़ता है वो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ एप्लीकेशन लगाएगा अंडर ऑर्डर 22 रूल 4 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और कोर्ट उन सारे कारणों का ड्यू रिगार्ड करते हुए, कंसीडर करते हुए, लिमिटेशन की एप्लीकेशन को डील करते हुए उनको पार्टी बनाएगा डिफेंडेंट के विधिक उत्तराधिकारियों को। अब क्वेश्चन उठता है, हाउ टू ड्राफ्ट एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 22 रूल 4 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉर ब्रिंगिंग द लीगल हेयर्स ऑफ द डिफेंडेंट्स ऑन रिकॉर्ड, या डिफेंडेंट के विधिक उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए किस प्रकार से प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है। तो मित्रों, उसी न्यायालय में जहां पर वाद लंबित है उस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है। सबसे पहले उस न्यायालय का, माननीय न्यायालय का नाम लिखें, फिर पूरा कॉज टाइटल लिखें, फिर उसके बाद संशोधित कॉज टाइटल भी इस एप्लीकेशन के साथ आपको पेश करना पड़ेगा। कॉज टाइटल लिखने के बाद उसमें हेडिंग लिखें, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 22 रूल 4 रीड विद सेक्शन 151 सीपीसी। फिर लिखें कि इसमें अमुक प्रतिवादी था, उसकी प्रतिवादी की मृत्यु हो गई, मृत्यु की तारीख वादी की जानकारी में ये थी, अब वादी की जानकारी में ये विधिक उत्तराधिकारी हैं और इन विधिक उत्तराधिकारियों को डिफेंडेंट के स्थान पर, प्रतिवादी के स्थान पर वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण बात लिखें कि प्रतिवादी की मृत्यु होने के पश्चात भी राइट टू सू सर्वाइव करता है, या जो वाद कारण है वो आज भी एग्जिस्टेंस में है, इसलिए प्रतिवादी के विधिक उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाया जाना आवश्यक है और दावा चलाया जाना आवश्यक है। फिर अनुतोष में लिखें कि
प्रतिवादी की मृत्यु के पश्चात उनके निम्न विधिक उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लिया जाए और संशोधित कॉज टाइटल को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके साथ एक संशोधित कॉज टाइटल पेश करें। उसमें जो कॉज टाइटल है उसमें प्रतिवादी के स्थान पर ब्रैकेट में लिखे मृतक दौराने दावा या सिंस डिसीज्ड। उसके पश्चात उसके जैसे 3 विधिक उत्तराधिकारी हैं तो 1/1, 1/2, 1/3 इस तरह से तीनों के नाम, पते, एड्रेस पूरे लिखें और प्रार्थना पत्र के साथ सपोर्टेड बाय एफिडेविट लिखाएं। अब एक प्रश्न उठता है कि इस प्रार्थना पत्र के साथ क्या डॉक्यूमेंट पेश किए जाने चाहिए। तो यदि आपके पास उसका डिफेंडेंट का डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध हो सकता है या और कोई भी पेपर की कटिंग उपलब्ध हो सकती है जिसमें उसकी डेट ऑफ डेथ पब्लिश हो, तो वो साथ में आप उस एप्लीकेशन के जरूर पेश करें। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑर्डर 22 रूल 4 सीपीसी की एप्लीकेशन को कितने दिनों में पेश किया जाना चाहिए। तो इसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन आर्टिकल 120 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट के तहत 90 डेज है। मतलब मृत्यु होने के 90 दिन के अंदर प्रतिवादी के विधिक उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लेने की एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए। लेकिन यदि आपको प्रतिवादी की मृत्यु का कारण और मृत्यु की तारीख बहुत देरी से पता पड़े तो क्या होगा। तो उसके साथ आप सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन लगाएं। उसमें साथ में पूरा कारण लिखें कि प्रतिवादी की मृत्यु उस तारीख को हुई थी परंतु वादी को इस मृत्यु की जानकारी इस तारीख को हुई है, इस कारण से यह लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन पेश की जा रही है और डिले को कंडोन किया जाए, डिले को क्षमा की जाए और प्रतिवादी के उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लेकर के दावे की कार्यवाही को विधि अनुसार आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार से आपको पूरा अनुतोष लिखकर यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ता है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या होगा कि यदि 90 दिन में हम उसकी एप्लीकेशन को पेश नहीं करते हैं तो मित्रों यदि हम 90 दिन में एप्लीकेशन पेश नहीं करते हैं तो सूट अबैट हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने ऊपर बताया कि यदि प्रतिवादी की मृत्यु का कारण, मृत्यु की तारीख बाद में पता पड़े तो हम उसको जब पता पड़े तब हम प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना सेक्शन 5 की एप्लीकेशन में सारा हम कारण दे सकते हैं। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि सूट डिसाइड हो जाए और अपील की प्रोसीडिंग पेंडिंग हो तो क्या होगा। तो अपील में भी सेम प्रोविजन लागू होंगे। अपील में रेस्पोंडेंट या प्रतिवादी के विधिक उत्तराधिकारी को भी 90 दिन में ही पक्षकार बनाना होता है। इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। केस का नाम है बीबी जान एंड अदर्स वर्सेस मुरलीधर एंड अदर्स। ये केस डिसाइड हुआ 15 नवंबर 1994 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें कहा गया कि अपील स्टेज पर भी ऑर्डर 22 रूल 4 के प्रोविजंस लागू होते हैं और यदि आप विद इन लिमिटेशन 90 डेज नहीं बनाएंगे तो अपील अबैट हो जाएगी और कॉन्सिक्वेंटली सूट भी अबैट हो जाएगा। परंतु यदि आपके पास युक्तियुक्त कारण है तो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन भी साथ में पेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके विधिक उत्तराधिकारियों को यदि राइट टू सू सर्वाइव करता है तो रिकॉर्ड पर ला करके ऑर्डर 22 रूल 4 की एप्लीकेशन फाइल करके हम जो है उनको पक्षकार बना सकते हैं और आपके दावे को विधि अनुसार आगे चला सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।